द बायोलॉजी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में पिछला जो लेक्चर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि एंड्रोसियम के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, स्टेमन जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, कैसे हमने उसमें पोलैंग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, और साथ में जो है उसका स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है अपना, जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि जो कार्पल है, क्या है कार्पल, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कार्पल की, तो जो आपका जो कार्पल है यानी कि जो सिंगल कार्पल जो होता है उसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पिस्टिल। सिंगल कार्पल को हम पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो कार्पल है एक्चुअली मॉडिफाइड लीफ होती हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। इसीलिए इनको हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मेगास्पोरोफिल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जब हम कार्पल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और स्टिग्मा जो होता है वो जो कनेक्टेड होता है किससे? ओवरी से। किसके थ्रू? स्टाइल के थ्रू। स्टाइल जो है थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, ये होलो भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टिग्मा जो होता है वो एक ऊपर जो है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिकी होता है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं। एक्चुअली ध्यान रखना, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं स्टिग्मा से, ठीक है। और यहाँ पर फिर जो है स्टाइल, स्टिग्मा जो को है, जो कौन स्टाइल जो है वो किससे कनेक्ट करता है? ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी जो है उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन करता है और ओव्यूल्स आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किस पर प्रेजेंट होता है? थैलेमस के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सी हम बात देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्पल्स हैं उनको हम डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिग्मा होते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिसमें डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट कार्पल्स होते हैं, उनका नंबर डिफरेंट हो सकता है। वो कार्पल्स फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर फ्यूज होंगे तो उसको सिन कार्पस कहेंगे, और वो फ्री होंगे तो उनको हम एपोकार्पस कहेंगे। याद रखना, अगर ये एक्चुअली हमने 11th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, सिन कार्पस ओवरी या ठीक है ना, और या फिर एपोकार्पस जो है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हिबिस्कस जो चाइना रोज है, ठीक है ना। चाइना रोज जो है उसमें कितने, एक पेंटा कार्पलरी होता है, 5 कार्पल्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पेपावर के अंदर, इसमें भी मल्टी कार्पलरी पिस्टल होता है, सिन कार्पस यानी कि फ्यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं मिसेलिया, ये मल्टी कार्पलरी है, लेकिन एपोकार्पस यानी कि यहाँ पर ये फ्यूज नहीं है, फ्री है, ठीक है ना, फ्री कार्पल्स है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका सिन कार्पस ओवरी होता है उसमें जो है कार्पल है फ्यूज्ड होंगी, लेकिन जो एपोकार्पस है उसमें फ्री जो है कार्पल मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेन बात है कि जब हम जो आपका ओवरी जो है उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओव्यूल्स के अंदर ही मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। इसी में ही फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। तो जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहली बात करते हैं, तो इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, ये जो है इसको हम आउटर इंटीगमेंट बोलते हैं, और इससे अंदर वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं इनर इंटीगमेंट। आउटर इंटीगमेंट और इनर इंटीगमेंट जो होते हैं उनके बीच में पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है ना। और उनको हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलेंगे? न्यूसेलस, ठीक है। यहाँ पर जो ओव्यूल है, ये जो अपर पार्ट है इसका, एक एपोकार्पस, एक्चुअली ध्यान रखना ये कौन कौन सा ओव्यूल है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो माइक्रोपाइल एंड है वो फ्यूनिकल्स के बिल्कुल क्लोजली होता है, बहुत ही नज़दीक होता है। ये है एक्चुअली, हम ओव्यूल्स का डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, इसे फर्दर थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर वाला एंड है इसको बोलते हैं चलाजा एंड, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो ओव्यूल है वो किससे कनेक्टेड होता है? ओवरी की वाल से। ओवरी की वाल से किसके थ्रू? प्लेसेंटा, वो ओवरी की वाल से किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। फ्यूनिकल जो है वो कनेक्ट करता है ओव्यूल को ओवरी के वाल से,
ठीक है ना, और उस जंक्शन को बोलते हैं प्लेसेंटा। उस पॉइंट को जहाँ पर ये कनेक्ट होता है उसको क्या बोलता है, प्लेसेंटा। ठीक है। ओव्यूल जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें फीमेल गेमेट प्रेजेंट होता है, एग। ठीक है, वूस्फियर या एग के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स जो है एक्चुअली पोलन ट्यूब जो है, पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जो पोलन ट्यूब एंटर करती है वो वन ऑफ द सिनर्जिड में एंटर करती है। जब पोलन ट्यूब एंटर करती है इन दोनों में से जो है किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगी और वो सिनर्जिड डिजनरेट हो जाएगा, और जो दोनों मेल गेमेट है एक्चुअली देखना, जब वो जनरेटिव सेल जो थी पोलन ग्रेन के अंदर वो डिवाइड करती है ना दो मेल गेमेट में, पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था। ठीक है, तो वो दोनों मेल गेमेट रिलीज हो जाते हैं किसमें, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो और वो उनमें से एक तो फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और दूसरा फ्यूज होगा किसके साथ, एग के साथ। ये फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एग है उसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड, और सिनर्जिड जो है पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करते हैं। और जब पोलन ट्यूब एंटर करती है किसी एक सिनर्जिड में तो उस समय ये जो है डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ होती है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स का फंक्शन जो है हमें अब तक नोन नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी इनका प्लोइडी पूछ लिया जाता है, यानी कि इनके अंदर जो एंटीपोडल सेल्स हैं उनका प्लोइडी होता है, एक्चुअली ये हैप्लोइड हैं। एग जो होता है वो भी हैप्लोइड होता है। ठीक है, सिनर्जिड्स हैं वो भी हैप्लोइड होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई जो हैं इस जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, N+N कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर जो आपको एम्ब्रियो सैक नज़र आ रहा है इसमें एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपकी पोलर न्यूक्लियाई हैं, उसमें सिनर्जिड्स हैं, एग है। ठीक है ना, सेंट्रल सेल्स हैं, सेंट्रल सेल है ये जो अंदर वाली सेल इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो पूरा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है आपको थोड़ा डिटेल में याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सब कुछ वही बातें हैं जो हमने पढ़ी। जो फ्यूनिकल जो है तो वो क्या करता है, ओव्यूल को कनेक्ट करता है किससे, ओवरी की वॉल से, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा से जो पॉइंट है उस जहाँ पर वो कनेक्ट होता है उस पॉइंट को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, और हीलियम जो होता है फ्यूनिकल जब ओव्यूल्स है जहाँ पर फ्यूज होता है उस पार्ट को हम हीलियम बोलते हैं। इंटेगमेंट्स दो थी, एक आउटर और इनर, और ये आगे चलकर सीड कोट का फॉर्मेशन करती हैं। आउटर सीड कोट टेस्टा और उससे अंदर वाली कौन सी थी, टेगमेन। और माइक्रोपाइलैंड जो होता है, ठीक है, और एक होता है चलाजाइंट था, एक न्यूसेलस था। ठीक है ना, जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना, ये आपने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था जैसे एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। तो ओव्यूल जो है वो उनकी पोजीशन के आधार पर, जैसे माइक्रोपाइल का पोजीशन कहाँ है, ठीक है ना, और किसके कंपैरिजन में, चलाजाइंट और फ्यूनिकल्स के कंपैरिजन में, तो उस आधार पर हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेमली इसको 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टाइप है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जैसे ये ज़्यादातर देखने को मिलता है साइकस में। ठीक है ना, और इसमें हम क्या देखेंगे कि जो माइक्रोपाइल एंड है, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल, और ये कौन सा क्या है आपका, ये वाला क्या है, फिनिकुलस। माइक्रोपाइल एंड और फिनिकुलस, ठीक है ना, ये एक किस में होंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर, है ना, बिल्कुल किस में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इस टाइप का अगर ओव्यूल है तो उसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोल देंगे, और ऑर्थोट्रोपस। ठीक है ना, दूसरा है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस में देखो यहाँ पर ये फ्यूनिकल है और ये क्या है ना, ये फ्यूनिकल है और ये क्या है आपका माइक्रोपाइल एंड। ठीक है ना, ये क्या है, इसमें एक्चुअली क्या है कि देखो ऑर्थोट्रोपस में क्या था, माइक्रोपाइल एंड जो था वो बिल्कुल किस में थे, स्ट्रेट लाइन में थे फ्यूनिकल के। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूनिकल जो है वो 180 डिग्री के एंगल के ऊपर रोटेट कर गया। यहाँ पर देखो ये क्या गया, रोटेट कर गया। तो यहाँ पर देखो तो, और इस जिसके कारण क्या हुआ कि माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल के बिल्कुल क्लोज साइड में आ गया। ठीक है, और ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स जो है उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, एक होता है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस की बात करते हैं तो इसमें देखो फ्यूनिकल जो है वो माइक्रोपाइल एंड के 90 डिग्री के ऊपर होता है। कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, रेन्युकल्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं इस टाइप के ओव्यूल्स में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है
जो आपकी फोर्थ टाइप जो है, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्थ टाइप जो है, ठीक है, वो कौन सी है? ये जो फोर्थ टाइप है वो कौन सी है? कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है, जो माइक्रोपाइल एंड है वो होता तो 90 डिग्री पे है, लेकिन जो ओव्यूल है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, स्ट्रेट नहीं होता। कैसा होता है? कर्व्ड होता है। तो लेगुमिनेशियाई जो हैं और थोड़ा सा क्रूसीफेरी जो हैं, फैमिलीज हैं प्लांट जो एंजियोस्पर्म्स की, उसमें ये देखने को मिलते हैं। फिर में आता है एम्फीट्रोपस, ठीक है ना। एम्फीट्रोपस में जो ओव्यूल का जो यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है, देखो यहाँ पर कैम्पाइलोट्रोपस में क्या था कि ओव्यूल का जो बॉडी है वो थोड़ा सा कैसा था? कर्व्ड था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो कर्व्ड नहीं है। लेकिन एम्फीट्रोपस में क्या होता है कि बॉडी कर्व्ड भी होती है, साथ में उसका एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर ओव्यूल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीट्रोपस। लेमना में, पोपी प्लांट में, ठीक है ना, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। और एक होता है सिरसिनोट्रोपस। और सिरसिनोट्रोपस में जो ओव्यूल है वो 360 डिग्री के ऊपर टर्न कर जाता है। देखो यहाँ पर कितना 360 डिग्री के ऊपर टर्न कर गया है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो और एक्चुअली जो फ्यूनिकल है वो कैसा हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। या ओपनशिया के अंदर देख सकते हैं हम इस टाइप का ओव्यूल, ठीक है। तो सिरसिनोट्रोपस। तो मेनली हम देख सकते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं वो नॉर्मली उनके स्ट्रक्चर के आधार पर वो इसमें फ्यूनिकल की, माइक्रोपाइल एंड की, ठीक है ना, ठीक है, उनके पोजीशन के आधार पर, ठीक है, चला एंड के, तो उनके ऊपर 6 टाइप्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहला कौन सा था? ऑर्थोट्रोपस। फिर कौन सा था? एनाट्रोपस। फिर कौन सा था? हेमी एनाट्रोपस। फिर एक है कैम्पाइलोट्रोपस। फिफ्थ में कौन सा था? एम्फीट्रोपस। और सिक्स में कौन सा था? सिरसिनोट्रोपस। तो ठीक है ना। तो मेनली ध्यान रखना कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल्स ही हैं, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे जो है जो मेगास्पोर है यानी कि फीमेल गैमेट है जो, ठीक है ना, उस जो एग जो है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो है उनका फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल से होता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। आपने अभी अभी डायग्राम देखा था, सिंपल सा डायग्राम था कि जो ओव्यूल है, क्या है? ओव्यूल। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हमने किसका डायग्राम बनाया था? ओव्यूल का जब डायग्राम बनाया था तो यहाँ पर ये फ्यूनिकल था, आउटर इंटेगमेंट थी, ठीक है, और अंदर क्या था? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कौन सा है? माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड। देखो जो यंग ओव्यूल होता है उसमें एम्ब्रियो सैक नहीं प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक बाद में डेवलप होता है। तो जो यंग एम्ब्रियो ओव्यूल होता है, कैसा ओव्यूल होता है? यंग ओव्यूल जो होता है, ठीक है। तो उसमें क्या अंदर भरी होती हैं? न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलस सेल्स कौन सी थी आपकी? पैरेन्काइमेटस सेल। वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ की, जो पैरेन्काइमेटस सेल है, कौन सी? माइक्रोपाइल एंड। ये जो एंड है इसकी जो सेल्स हैं, कौन सी? पैरेन्काइमेटस सेल्स, उनके अंदर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होता है, उनमें साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, ठीक है ना, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं? आर्कियोस्पोरल सेल की। माइक्रोपाइल एंड में जो न्यूसेलुलर सेल्स हैं उसमें से कुछ सेल्स जो होती हैं, एक जो सेल्स है वो उसका साइज इंक्रीज होगा और उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन होगा? आर्कियोस्पोरल सेल का, ठीक है। ये जो आर्कियोस्पोरल सेल है कौन से साइड की? माइक्रोपाइल एंड की। फिर वो डिवाइड करती है पैराइडल सेल में और स्पोरोजीनियस सेल में, ठीक है ना। ये जो स्पोरोजीनियस सेल है फिर मियोटिकली डिवाइड करती हैं। कैसे डिवाइड करेगी? मियोटिक, मियोसिस होगा इसमें, और
जो स्पोरोजेनियस सेल्स मियोटिकली डिवाइड करेगी और कितने 1 2 3 4 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होंगी। इन 4 में से 3 जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और एक जो बचता है उसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है ना, कौन सा, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे चलकर किसकी फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। कैसे होगा, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 3 थी वो तो डिजनरेट हो गई, लेकिन एक फंक्शनल जो बचा उसमें सबसे पहले क्या होगा, देखो हैप्लोइड है, ये एन है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसका जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड करेगा सबसे पहले 2 में, ठीक है ना, फिर वो दो न्यूक्लियाई हैं वो कितने में, 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड करेंगे, 4 से कितनी बनेंगी, 8 न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो जो पोलर 8 जो न्यूक्लियाई बनी उनमें से 2 जो हैं वो सेंटर की तरफ मूव करेंगी और किसकी, वो पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। अच्छा, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ थी, कौन सा एंड था, माइक्रोपाइल एंड, ये ऊपर वाला फिलहाल जो है वो माइक्रोपाइल एंड हम लेके चल रहे हैं, नीचे वाला जो है वो कौन सा है, चलाजा एंड। माइक्रोपाइल एंड में जो 3 न्यूक्लियाई थी उनमें से एक तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, एग की, और बाकी जो 2 बचेगी उसमें किसकी फॉर्मेशन करेंगी, सिनर्जिड की। और जो चलाजा एंड की तरफ का जो 3 न्यूक्लियाई थी उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और वो एंटीपोडल सेल्स की फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से किसकी, जो फीमेल गेमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो लास्ट में जब हम फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था। तो इसमें जो माइक्रोपाइल एंड है, कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड, ये जो माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है, उस तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है, और उसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड, ठीक है। सिनर्जिड जो है वहाँ पर एक थोड़ा सा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फिलीफोम अपरेटस बोलते हैं। ये फिलीफोम अपरेटस जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, ध्यान रखना, फिलीफोम अपरेटस पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, और जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करेगी तो किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगी और वहाँ पर वो डिजनरेट हो जाएगा और जो मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाएंगे, तो वो हम आगे भी पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, एग जो है वो मेल गैमेट, वो जो क्या है, जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और आगे चल के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगी और वो आगे चलकर एंडोस्पर्म जो है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और ये जो है आपकी एंटीपोडल सेल्स जो है, ये इनका नंबर 3 होता है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो अभी नोन नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें कितनी सेल्स हैं, 7 सेल्स हैं। कौन कौन सी, 3 तो एंटीपोडल सेल्स होगी, ठीक है, एक सेंट्रल सेल हो गई यहाँ पर, एक कौन सी होगी, सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड हो गए और एक क्या हो गया, एग हो गया, ऊस्फियर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 7 सेल्स, लेकिन इसमें न्यूक्लियाई कितनी है, 8 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होगी, एंटीपोडल में 3 हो गई, एग में 1 न्यूक्लियाई हो गया और 2 सिनर्जिड हैं तो 2 न्यूक्लियाई होगी, तो टोटल कितनी, 8 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर जब हम एम्ब्रियो सैक देखते हैं तो इसमें 8 न्यूक्लियाई होती हैं और 7 सेल होती हैं। जब पोलन ग्रेन हमने देखा था, पोलन ग्रेन में 3 ही न्यूक्लियाई थी और 3 ही सेल्स थी, ठीक है ना। पोलन ग्रेन में कितनी होती हैं, 3 ही सेल थी, क्योंकि 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब सेल, और उनमें एक सिंगल न्यूक्लियाई, तो टोटल 3 सेल और 3 न्यूक्लियाई, किसमें, मेल गैमेट में। लेकिन फीमेल जो मेल गैमेटोफाइट में, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 8 न्यूक्लियाई हैं और 7 सेल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली